मैं नादिया हूँ। उम्र बस 25-26 के दरमियान होगी, लेकिन जिंदगी ने मुझे इस उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया। मैं एक बेवा हूँ। शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे जब मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मेरी जिंदगी जैसे कहीं ठहर सी गई। घर की दीवारें जो कभी हंसी की आवाज से गूंजती थीं, अब सिर्फ खामोशी से भरी रहती। मेरे पास कोई बड़ी जायदाद नहीं थी, बस एक छोटा सा मकान और कुछ यादें। हर सुबह मैं सोचती कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। बिजली का बिल, अगर बच्चे होते तो उनकी किताबें, लेकिन मैं तो अकेली थी, बस खुद से लड़ती रहती। पड़ोस में कुछ लोग थे जो बस दूर से हमदर्दी दिखाते, कहते नादिया अल्लाह सब ठीक कर देगा, लेकिन किसी ने ये ना पूछा कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जलता है। एक दिन मैं बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। थैली में बस 2 आलू और थोड़े से प्याज थे। रास्ते में पड़ोस का एक लड़का मिला, जैन। वो मुझसे उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। उसने पूछा, नादिया आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक क्या होना है जैन, जिंदगी अब बस जैसे तैसे गुजर रही है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बताएं। मैंने बस सर हिला दिया। मुझे आदत थी अकेले सब कुछ झेलने की, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन इसी शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर एक थैली रखी है। उसमें राशन था, चावल, दाल, आटा। मैं हैरान रह गई। चारों तरफ देखा, कोई ना था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जैन खड़ा था, बोला, नादिया गलती से ये थैली आपके दरवाजे पर रह गई, मेरी नहीं है, शायद किसी फरिश्ते ने छोड़ी हो, और मुस्कुराकर चला गया। उसकी बात में जो मासूमियत थी वो मेरे दिल को छू गई। कई सालों बाद किसी ने मेरी हालत पर तवज्जो दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी जिंदगी में आने लगा। कभी सुबह दरवाजे पर दूध का पैकेट रख जाता, कभी छत से आवाज देता, नादिया कुछ चाहिए तो बताएं, बाजार जा रहा हूँ। मैं हर बार इनकार करती, लेकिन दिल में एक सुकून सा महसूस होता। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मैं मोमबत्ती जलाने जा रही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो जैन भीगता हुआ खड़ा था। बोला, नादिया आपकी छत से पानी टपक रहा था, सोचा मदद कर दूं। मैंने कहा, इतनी बारिश में छोड़ें, मैं संभाल लूंगी। वो जिद करने लगा। आखिर मैंने इजाजत दे दी। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया और मैं नीचे से देखती रही। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसमें कोई चालाकी नहीं थी, बस मदद का जज्बा था। इस दिन के बाद वो अक्सर आता, छोटी छोटी चीजों में हाथ बटाता, कभी बल्ब बदल देता, कभी टूटी खिड़की ठीक कर देता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मेरी खामोशी में अब किसी की मौजूदगी है। लेकिन मैं खुद को समझाती, नहीं नादिया, वो बस मदद कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन दिल तो दिल है, वो तो अपने हिसाब से सोचता है। दिन गुजरते गए। जैन अब मेरे घर का जैसे एक हिस्सा बन गया था। जब वो आता, घर में अजीब सी रौनक भर जाती। उसकी बातें सादा थीं, लेकिन उनमें एक अपनायत थी जो बहुत गहरी लगती। कभी कभार वो कहता, नादिया आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? मैं मुस्कुरा कर कहती, क्या बोलूं जैन, अब तो बोलने वाला सवाल कोई रहा नहीं। वो खामोश हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कह रहा हो कि अब मैं हूं। एक दिन उसने पूछा, नादिया अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो बोला, मैं जब आपको देखता हूं तो लगता है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को बहुत मजबूत बनाया है, आप भी उन्हीं में से हैं। मैंने हल्के से कहा, मजबूत नहीं जैन, मैं तो बस टूटी हुई हूँ, बस बाहर से खुद को संभाल लिया है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिर भी आपका टूटा होना भी खूबसूरत लगता है। मेरे दिल में कुछ हलचल सी हुई। बरसों बाद किसी ने मुझे इस तरह देखा था, एक इंसान की तरह, एक एहसास की तरह। इस दिन के बाद हमारे दरमियान की खामोशी भी कुछ कहने लगी। कभी वो चाय पीने आ जाता, कभी बस हाल पूछने के बहाने चला आता, और मैं भी अब उसके आने का इंतजार करने लगी थी, चाहे खुद से मानूं या ना मानूं। एक दिन उसने दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, नादिया बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दें। मैंने कहा,
कुछ नहीं चाहिए। वो हंस पड़ा। अच्छा, तो बस आपकी मुस्कान ही ले जाऊं? मैंने आंखें नीची कर लीं, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट आ ही गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान एक रिश्ता बन रहा था, न दोस्ती न मोहब्बत, लेकिन बहुत गहरा। कभी वो कहता, नादिया आपके घर की खामोशी अब अजीब लगती है। मैं कहती, अकेलेपन की आदत हो गई है। वो जवाब देता, आदतें बदली जा सकती हैं अगर कोई कोशिश करे तो। एक रोज मैं बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज था। पड़ोस की औरतों ने बताया कि जैन सुबह से 3 बार हाल पूछने आ चुका है। शाम को जब मैं लेटी थी, दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो था, हाथ में दवा की बोतल और सूप। नादिया कुछ मत कहें, बस ये ले लें, उसने कहा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये सब चाहिए? वो मुस्कुरा कर बोला, आपका चेहरा बहुत कुछ कह देता है, बस सुनने वाला चाहिए। इस दिन उसने मेरी दवा भी दी, खाना भी खिलाया और जाते जाते बोला, नादिया अब अकेले ना रहा कीजिए, किसी को अपने पास आने दीजिए। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या वाकई किसी को अपने पास आने देना इतना मुश्किल है? शायद हाँ। जब दिल में पुराने जख्म हो तो हर नया एहसास डराता है। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। जैन के आने से मेरे घर की दीवारों में जैसे फिर से जान आ गई थी। मैं अब उसके बगैर दिन का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो दिन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जब जैन की आवाज सुने बगैर सुबह अधूरी लगती थी। कभी वो कहता, नादिया आज आपकी आंखों में थकावट है। कभी वो चाय बना कर लाता और कहता, थोड़ा आराम कीजिए, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं। मेरे दिल की जो दीवारें थीं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं। मैं खुद को रोकना चाहती थी, पर दिल अब किसी की मौजूदगी से जुड़ चुका था। एक शाम मैं छत पर बैठी थी। आसमान में हल्की ठंड थी। जैन ने नीचे से पुकारा, नादिया जरा सुने। मैंने झांक कर देखा, वो हाथ में कुछ लिए खड़ा था। क्या हुआ? बस वैसे ही, आपको कुछ दिखाना था। मैं नीचे आई तो देखा उसके हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था। उसमें एक जोड़े के हाथ थे और बीच में लिखा था, हम सफर। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? वो बोला, कभी सोचा है कि जिंदगी अगर दोबारा मौका दे तो क्या करेंगी? मैं खामोश रहकर बस उसे देखती रही। वो आगे बोला, नादिया मैंने आपको बहुत देखा है, टूटते हुए, संभलते हुए और अब मुस्कुराते हुए। मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए कौन हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं अब आपकी परवाह करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये परवाह हमेशा के लिए निभाना चाहता हूँ। मेरी सांस जैसे थम गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं बस इतना ही कह पाई, जैन ये जो तुम कह रहे हो ये मजाक तो नहीं? वो मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी में मजाक बहुत देखे हैं नादिया, अब सच्चाई जीने का वक्त है। उसकी आंखों में सच्चाई थी और मेरे अंदर एक सन्नाटा जो अब टूट रहा था। मैंने कुछ ना कहा, बस आंसू बह निकले। वो पास आया और बोला, इन आंसुओं को अब किसी और वजह से बहाना चाहिए, खुशी की वजह से। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। लोग बातें करते, कुछ ताने भी देते, पर अब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि अब कोई था जो मेरे साथ था, जो मेरे हर डर को अपने हाथों में थामे खड़ा था। हम दोनों ने मिलकर मेरे पुराने मकान की दीवारें रंग की, बागीचे में नए फूल लगाए और जिंदगी में उम्मीद के बीज बो दिए। मैं हर दिन सुबह उसके चेहरे को देखकर सोचती कि शायद अब अल्लाह ने मुझ पर भी रहम किया है। दिन गुजरते गए, लोगों की नजरें भी आहिस्ता आहिस्ता आदत डालने लगी। अब मेरा घर फिर से हंसी से भरने लगा था। वो आवाजें जो बरसों से गायब थीं, फिर लौट आई थीं। फिर एक सुबह जैन बोला, नादिया अब तो ये मोहल्ला भी हमें एक साथ देखने का आदी हो गया है, तो क्यों ना अब इसे नाम दे दें? मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा नाम? वो मुस्कुराया, रिश्ते का नाम। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने आगे कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी मजबूती को सलाम करता हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी जिंदगी का साथी बनना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही नरमी, वही सच्चाई जो पहली बार मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, सुकून था। मैंने बस आहिस्ता से कहा, जैन हाँ। उस दिन आसमान जैसे खुल गया था, हवा में एक नई खुशबू थी और मेरे घर की चौखट पर पहली बार फिर से दीप जले। लोगों ने पूछा, क्या हुआ नादिया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शादी हो गई।